अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ते हैं किरचॉफ का हमारे पास फर्स्ट रूल क्या है और फिर किरचॉफ का हम सेकंड रूल पढ़ेंगे। ये आपने ना किरचॉफ के फर्स्ट और सेकंड रूल पढ़ा होगा, यानी कि किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ या इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ, और ये हमारे पास है किरचॉफ वोल्टेज लॉ या इसे हम कहते हैं हमारे पास ये सेकंड लॉ है। ये है क्या, हम अब पढ़ते हैं। किरचॉफ करंट रूल तो ये होता है हमारे पास सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट। ठीक हो गया। या हम इसे ये भी कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि समेशन आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट रूल है। इसकी स्टेटमेंट बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है और बाज़ दफ़ा ये एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग्स एट अ पॉइंट द जंक्शंस और अ नोड इज़ ज़ीरो, यानी कि जहाँ पर ये मिलते हैं, जिस एक पॉइंट पर मिलते हैं उस पर हमारे पास इस पॉइंट पे देखें आप, सारे इन गोइंग आउट गोइंग सारे इसी पॉइंट पे आ रहे हैं ना, तो इस पॉइंट पे हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से अगर इन हो रहा है तो यहाँ से तो आउट हो रहा है, फिर यहाँ से इन हो रहा है तो यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से इन हो रहा है यहाँ से आउट हो रहा है, तो इस पॉइंट पर हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। दैट इज समेशन आई इज इक्वल टू ज़ीरो। नोट द करंट गोइंग अवे फ्रॉम द नोड आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि सॉरी नेगेटिव। ये जो बाहर की तरफ जा रहा है टेकन आउट, बाहर निकल रहा है, ये हमारे पास है नेगेटिव। जो अंदर आ रहा है वो हमारे पास पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी ये अंदर ही आ रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो जो आउटगोइंग करंट होगा वो नेगेटिव होगा और जो इनगोइंग होगा वो पॉजिटिव होगा हमारे पास। अप्लाइंग द किरचॉफ फर्स्ट रूल। अब किरचॉफ का फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं। हम यहाँ से चलते हैं करंट आई की तरफ। अब देखो आई वन हमारे पास क्या है, आउटगोइंग है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद I2 जो है वो हमारे पास इनकमिंग है, फिर I3 हमारे पास इनकमिंग है, फिर I4 हमारे पास आउटगोइंग है, फिर I5 हमारे पास आउटगोइंग है, फिर इसी तरह I6 हमारे पास इनकमिंग है, इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक हो गया। अब हम इनकमिंग और आउटगोइंग को एक साथ लिख देते हैं। हमारे पास इनकमिंग I2 है, I3 है और I6 है। ठीक हो गया। और आउटगोइंग I1 है हमारे पास, I4 है हमारे पास और I5 है। अगर ये इन सब का सम लें हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग हो गया। ये हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट रूल हो गया। क्या है हमारे पास, सम ऑफ द आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द इनगोइंग करंट। किरचॉफ फर्स्ट रूल इज कॉल्ड द जंक्शन रूल एंड इट इज सिंपली द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है हमारे पास, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इज इक्वल टू ज़ीरो या रिमेन्स कांस्टेंट होती है। तो इसको हम यही कह सकते हैं कि ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस आ गया। अब किरचॉफ का सेकंड रूल क्या होगा। किरचॉफ का सेकंड रूल ये होता है कि जितना भी लूप के अंदर वोल्टेजेस हैं या पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उनका सम जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। It is stated that the algebraic sum of all the potential difference along a closed circuit or a loop is ज़ीरो, कि जितने भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होंगे अलॉन्ग द सर्किट वो ज़ीरो होगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आप याद रख लें, वो याद रखेंगे तो लूप सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्या है, जो EMF E होता है, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, ये हमेशा टेकन एज पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव ही लिया जाता है। इस टेकन एज पॉजिटिव, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि EMF ऑफ अ बैटरी इज़ टेकन एज पॉजिटिव ऑफ करंट अक्रॉस द बैटरी, कि इस बैटरी के अक्रॉस EMF जहाँ जहाँ भी लेंगे हम पॉजिटिव ही लेंगे। द बैटरी फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल। अगर हमारे पास बैटरी में हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज पॉजिटिव होगा। और अगर इफ़ द करंट अक्रॉस द बैटरी फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो हमारे पास वो हम नेगेटिव टेकन लेंगे। अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो वी हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो वी हम नेगेटिव लेंगे। हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द करंट वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। जो EMF है वो उसका इस तरह से है कि वी पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे, और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिमेन पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, अब हम इसका लूप स्टार्ट करते हैं यहाँ से, A से, ABCD। अच्छा, अब यहाँ से देखें, अब हम EMF चल रहे हैं यहाँ पर, ये हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास EMF क्या हो जाएगा इसका, हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, -E1 हो जाएगा। ठीक हो गया।
आगे पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो हमने लेनी ही पॉजिटिव है ना। फिर हम दोबारा यहाँ E2, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, E2 हमारे पास नेगेटिव हो गया। आगे पोटेंशियल है हमारे पास, वो V2 आ गया। फिर हम चलते हैं E3 की तरफ, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, तो E3 हमारे पास नेगेटिव आ गया। आगे पोटेंशियल है, वो हमारे पास V3 हो गया। फिर आगे हम चलेंगे, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो E4 नेगेटिव हो गया। R4 हमारे पास, उसका पोटेंशियल क्या होगा, वो पॉजिटिव V4 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि हम यहीं से चले थे ना, तो हमने वापस क्या आना है, उसका साइकिल हमने वापस क्या आना है, वहीं पर होना। अभी हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी इसकी, तो इसमें क्या आएगा, देखें हमारे पास ये -E1, वो E का था नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर उसका V1, फिर -E2, फिर V2 एंड सो ऑन, जिस तरह मैंने आपको बताया। अब इसमें हम वही कर लेते हैं, हम पोटेंशियल को अलग कर लेते हैं, EMF को अलग कर लेते हैं। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। अब ये कैसे आया, ये देखें, ये सारे नेगेटिव टर्म्स थे ना, तो जब उधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये सारी हमारे पास उसकी पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हमारे पास उसका EMF, और ये हमारे पास अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, अगर हम ऐसे चलें, एंटी क्लॉकवाइज चलें, ऐसे यहाँ से चलते हैं हम, इधर E1 से, आप E1 से चलें, E1 से चले, अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो E1 पॉजिटिव हो गया, यहाँ आया प्लस V4 हो गया, फिर आया प्लस E4 हो गया, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव है। फिर हम इधर चलेंगे, ये हमारे पास प्लस V3 हो गया। फिर हम चलेंगे आगे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, प्लस E3 हो गया। फिर आगे चलें, हमारे पास आ गया V2। फिर आगे चलें, हमारे पास आ गया पॉजिटिव से नेगेटिव है E2 प्लस, फिर हम चलेंगे रजिस्टर से, तो वो V1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, तो यहाँ जाएंगे हमारे पास -V1 -V2 -V3 और -V4, इन सब में से माइनस कॉमन ले लें, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो वही बात होगी, किरचॉफ सेकंड रूल इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर द चार्ज कैरियर मूविंग अलोंग द क्लोज सर्किट, के एक क्लोज सर्किट के अंदर जो हमारे पास उसकी एनर्जी ऑफ द चार्ज कैरियर मूव कर रही है, वो हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल है। ये हमारे पास दो किरचॉफ के रूल थे, किरचॉफ फर्स्ट रूल और किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल ये था कि सम ऑफ द करंट इज इक्वल टू 0, और इसमें हमारे पास था सम ऑफ द ऑल द एनर्जीज इन अ क्लोज सर्किट हमने क्लोड की, तो जो सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।